अस्सलामु अलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो एक ऐसा मसला है लोगों के लिए कि जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि दूसरे लोग जो उनकी ज़िंदगियों में ज़हर घोल रहे होते हैं कि उनको उनके खिलाफ़ झूठ बातें लगा रहे होते हैं, उन पे बहतान लगा रहे होते हैं। और कभी तो पीठ पीछे ये काम हो रहा होता है, कभी दीदो दानिस्ता ये काम कर रहे होते हैं। और जिस पर ये बहतान लगाए जा रहे होते हैं, वो कभी-कभी इतनी मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाता है कि वो अपनी सफाई नहीं दे पाता सही से, या सफाई पेश भी कर रहा होता है तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उस शख्स की बात किसी तरह नहीं मानी जाती है। और इस तरह के मामलात हर फील्ड में होते हैं कि अगर इसी तरह कोई ऑफिस में है तो कोई ऐसा शख्स जो आपसे जेलस होता है, वो ये काम कर रहा होता है कि आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा होता है, या आपके बॉस को आपके ऊपर गलत बातें झूठ जो है करके बात कर रहा होता है कि। और इसी तरह की हमारी बहनें जो घरों में शादीशुदा बहनें हमारी जो ससुराल के मामलात में पिस रही होती हैं कि उनके ऊपर बहुत सी हमारी ऐसी बेटियां जो नई शादीशुदा होती हैं, जिनको इतने तजुर्बात नहीं होते हैं घरेलू ज़िंदगी के, और वो शामिल होती हैं और उनके सर पे एकदम मुसीबतें पड़ जाती हैं। तो हमारी बेटियां बहुत घबराती हैं, बहुत परेशान होती हैं कि हमने तो ऐसी ज़िंदगी नहीं सोची थी, हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी का सोच के आए थे, और शादी के बाद ये सब कुछ झेलना पड़ता है, ये परेशानी होती है। तो बेटियां घबराती हैं, घर जाके बैठ जाती हैं। ससुरालों में बहुत मामलात ऐसे होते हैं कि उनके बारे में झूठ सच बातें लगाई जा रही होती हैं उनके शौहर से, उनके बारे में कि आज इसने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया। और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि शौहर जो है ना, वो अपने घर वालों की बातों को पे यकीन कर लेते हैं, और बीवियों की सफाई के बावजूद कि बीवियां सफाई भी दे रही हैं तो भी वो उनकी बात को नहीं माना जा रहा होता है। तो ये एक बहुत मुश्किल और परेशान कुन हालात होते हैं जो लोगों पे आ जाते हैं और परेशान रह। अच्छा, ये जो है ये आए दिन की कहानियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो ये होता है कि किसी के ऊपर कोई बार-बार बहतान लगा रहा है, झूठ बोल रहा है उसके बारे में, बार-बार ये काम हो रहा है, आए दिन हो रहा है। तो ये जो है ये बड़ी मुश्किल की बात होती है कि इन मामलात से कैसे निकला जाए और किस तरह अपने आप को इन मामलात से बचाएँ। तो मैं जैसे कहती हूँ अपनी बहनों से कि जो है कि बेटा अपनी बेटियों से यही कहा करें कि पहले तो वो पाँचों वक़्त की नमाज़ को कायम करें, अल्लाह ताला के आगे सर झुकाएँ और अल्लाह ताला से अपने हक़ में दुआ करें। अपने लिए जो दुआ इंसान करता है वो उस तरह दुआ कोई नहीं कर सकता। और ये कहा जाता है कि जिस जगह आग जलती है गर्मी वहीं पे होती है, वही जगह गर्म होती है। तो अगर जिस तरह आप अपने लिए दुआ करेंगे, आप अपने लिए अल्लाह से गिड़गिड़ाएँगे, वो कोई नहीं कर सकता, वो उस तरह से कोई नहीं गिड़गिड़ा सकता। तो अल्लाह से माँगें, अल्लाह के आगे सर झुकाएँ, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी, और आपकी इन्हीं मुश्किलों के लिए अल्लाह ताला से ये भी दुआएँ होती हैं और वज़ाइफ़ होते हैं जो इंसान करता है कि वो भी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा-सा वज़ीफ़ा बताती हूँ। ये आपको सूरे नूर 7 मरतबा पढ़नी है और अपने लिए दुआ करनी है अपने हक़ में। सूरे नूर को आप 7 दफ़ा पढ़ा करें, किसी भी वक़्त कोई भी वक़्त कर लें और उसको पढ़ के अपने हक़ में दुआ करें। तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएँगी, तमाम परेशानियाँ इस तरह की लोगों के हवाले से जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर होगी। सूरे नूर को 7 दफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से अपने हक़ में बेहतरी के लिए दुआ करें।